जय श्री कृष्ण। आज का हमारा टॉपिक है आपकी पूर्व जन्म से जुड़ी हुई समस्या जो आपको आज भी सता रही है। तो इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आपकी वो कौन सी समस्या है जो पहले भी आपको सताती थी, मतलब पूर्व जन्म में, और इस जन्म में भी वो आपके साथ है। हम फिर से वही बात कहेंगे कि अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना होता है। अगर आप गलत ऑप्शन चुनेंगे तो ये रीडिंग आपसे मैच नहीं करेगी। और दूसरी बात, ये एक जर्नल रीडिंग है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होती जो टोटली मैच करेगी। तो आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना होगा, ठीक है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है, आपकी जो पूर्व जन्म से जुड़ी हुई समस्या है कि आप सोच समझ कर नहीं बोलते हैं। आपको जब जैसा फील होता है आप बस बोल देते हैं। आप दूसरों के मैटर में पता नहीं क्यों इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी समस्या है। तीसरी बात कि इमोशनली आप चीज़ों को छोड़ नहीं पाते। आप उस बारे में सोचते रहते हैं, चाहे वो कोई बात हो, कोई इंसान हो, आप उसके बारे में सोचते ही रहते हैं। आप उसे भूलकर आगे नहीं बढ़ पाते। वो तो बढ़ जाते हैं पर आप नहीं बढ़ पाते। और जब इंसान अंदर ही अंदर सोचता रहेगा तो उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। यही सारी आपकी समस्याएं हैं। फिर आप ये भी सोचते हैं कि जिनसे मेरा झगड़ा हुआ है वो मुझे आकर मना लें। आप उन्हें मनाने नहीं चाहते, चाहे वो आपके दोस्त हों, आपके परिवार वाले हों या आपका प्रेम हो। आप नहीं मनाते, लेकिन आप उम्मीद ज़रूर करते हैं कि वो आपको मना लें। पर ऐसा होता नहीं है। दूसरों के मैटर में आप एक्शन लेते हैं। बात किसी और की होती है, एक्शन आपको लेना होता है। और आपको जो गुस्सा है वो बार बार आता है, थोड़ी थोड़ी सी बात में आता है। आपकी अपने परिवार में बिल्कुल भी नहीं बनती इसी वजह से, क्योंकि आपको गुस्सा आता है ज़्यादा। आप बिना सोचे समझे बात करते हैं और फिर आप चाहते हैं कि मुझसे कोई बात ना करे, मुझे अकेले रहने दो। और उस अकेलेपन में भी आप खड़े होकर इंतज़ार करते हैं कि कोई मुझे समझने आए, कोई मुझे मनाने आए। आप किसी भी छोटे मोटे टॉपिक्स पर बहस कर लेते हैं। ये आपको नहीं करना है, यही आपकी समस्या है। आप अपने अंदर के क्रोध को नियंत्रण में रखिए। आपकी मदद के लिए कोई खड़ा नहीं होता, आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेता, लेकिन आप लोगों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कैसी भी बात हो वो, और लड़ाई झगड़े में तो पहले खड़े होना है आपको। इससे आपको दिक्कत बढ़ जाएगी। ये आपके लिए ठीक नहीं है। और आप अपना थोड़ा ये ईगो है ना, कम करिए। सही नहीं है ये। सोच समझकर कदम आगे रखिए। सोच समझकर लोगों पर विश्वास करिए। यही आपसे परमात्मा कहना चाहते हैं।
और आपकी जो समस्या है कि आप जल्दी चीज़ों को छोड़ नहीं पाते। ज़्यादा मत सोचा करिए, क्योंकि आपके ज़्यादा सोचने से कुछ बदल नहीं जाएगा। आपके ज़्यादा सोचने से कुछ सही नहीं हो जाएगा। सही वो तब होगा जब आप समझदारी से काम लेंगे। ठीक है? जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 2, आपके साथ जो आपके अपने हैं वो आपके कार्मिक हैं, और कार्मिक हमेशा तकलीफ़ देने के लिए ही आते हैं। आपके ऊपर इतना बर्डन है, इतना बोझ है, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं पड़ता। आपकी जान निकली जा रही है, लेकिन फिर भी लोग आपसे अपनी उम्मीदें पूरी करने की ख्वाहिश रखते हैं। आप जिए या मरे, इस बात से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको उनकी ख्वाहिशें पूरी करनी है, ये पक्की बात है। आपको इस बात से बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत तनाव महसूस करते हैं। आप थक गए हैं, आपके मन पर इतना बोझ बना रहता है, इतना बोझ रहता है। शायद बहुत लोगों की ज़िम्मेदारी है आपके ऊपर। आप सबके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और उनको कैसे खुश रखना है ये भी आप सोचते हैं, पर वो ये नहीं सोचते हैं कि आपकी हालत क्या है, आपको इसमें कितनी तकलीफ़ मिल रही है। वो सिचुएशन को नहीं समझते। उन्हें तो जो चाहिए वो चाहिए। अब आप कैसे ला कर देंगे ये आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि कार्मिक लोग ना ऐसे ही होते हैं। उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम जिएं या मरें। आपका बहुत मन होता है गुस्सा करने का, लेकिन जैसे कि आप कर नहीं पाते, जैसे कि खून खौल खौल कर शांत हो जाता है, और फिर वो बातें आपके अंदर चलती रहती हैं। आपको कभी कभी गिल्ट भी महसूस होता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन औरों को गिल्ट नहीं होता है, गिल्ट आपको ही होता है। आप लोगों को पकड़ कर रखते हैं, लेकिन लोग आपको छोड़ देते हैं। तब आपको ऐसा लगता है कि मैं अकेला हो गया, कोई भी नहीं है मेरा। आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और आपका परिवार आपका साथ कभी भी नहीं देता, जैसे कि देना चाहिए ना, वो आपका साथ नहीं देते। इसलिए आपको हमेशा इस बात की तकलीफ़ रहती है। लेकिन कोई बात नहीं, परमात्मा आपसे कहना चाहते हैं कि ज़्यादा मत सोचिए, आप थोड़ा सा ध्यान करिए, अपनी हीलिंग करिए। आप अपने आप को बंधा बंधा सा महसूस कर रहे हैं ना, ऐसा मत सोचिए। सारे बंधन एक दिन स्वतः ही टूट जाएंगे, बस समय समय की बात है। ठीक है? जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 3, आपके पूर्व जन्म से जुड़ी जो समस्या है वो है आपका तुलनात्मक विचार। आप अपनी तुलना दूसरों से बहुत ज़्यादा करते हैं, और ये तुलना ही आपको सफल नहीं होने दे रही है। आज जो स्थिति है ना, वो आपके इसी तुलनात्मक भाव की वजह से है। आप कंपैरिजन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और तुलना तो कभी इंसान को सुकून से जीने नहीं देती। क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि जो आपके पास है वो पर्याप्त है। आपने कभी एक छोटी सी घास को एक बड़े से पौधे से तुलना करते देखा कि वो छोटी सी घास बड़े से पेड़ को देखकर जली जा रही है, मरी जा रही है? नहीं ना। वो दोनों अपने आप में अद्वितीय हैं,
उन दोनों का इस सृष्टि में बराबर योगदान है। वो घास भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और वो जो बड़ा पेड़ है वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कोई किसी से कम नहीं है। और जब तक आपके अंदर ये विचार रहेगा, आप अपनी तुलना जब तक दूसरों से करेंगे कि मैं ये नहीं कर पाया, उसने ये कर लिया, तब तक आप सफल होंगे भी नहीं। दूसरी बात, आपकी ज़िंदगी में दुविधाएं बहुत हैं। आप अगर अपने करियर में सफलता चाहते हैं तो दुविधाएं ख़त्म करिए। आप ना बीच में लटके रहते हैं, ये करूं या फिर ये करूं, मेरे लिए कौन सा सही होगा। आप दूसरों से पूछते हैं कि आप बताइए मेरे लिए क्या ठीक है। दूसरों से क्यों पूछते हैं? आपकी आत्मा क्या कहती है, इनर वॉइस सुनिए ना अपनी। आप अगर ज़िंदगी में सफलता चाहते हैं तो दूसरे क्या कहते हैं, दूसरों की राय लेने से बेहतर आप अगर स्वयं की राय लेंगे कि आपकी अपनी चेतना की क्या आवाज़ है, आपका अपना इंटरेस्ट किस में है, आपका इंटरेस्ट किसी दूसरे काम में है। परिवार वाले चाहते हैं कि आप ये करें, तो फिर तो आप बीच में लटक जाएंगे ना, क्योंकि जो परिवार वाले चाहते हैं आप वो कर रहे हैं और इंटरेस्ट आपका किसी और काम में है, तो फिर ना आप वो सही से कर पाएंगे जो परिवार वाले चाहते हैं और जो आप चाहते हैं। आप इन दोनों के बीच में लटक कर रह जाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरे लिए सही क्या है, और इसी वजह से आपको सफलता नहीं मिल रही है। जिस दिन आप अपने जीवन से तुलना ख़त्म कर देंगे, दुविधा ख़त्म कर देंगे, किसी एक चीज़ पर पूरे लगन के साथ मेहनत करेंगे, आपको सफलता मिल जाएगी। तुलना इंसान को जीने नहीं देती, आप ये समझ लीजिए। ये आजकल जो इतना बवाल हो रहा है ना, तुलना की वजह से ही हो रहा है। जितना बड़ा इंसान उसकी उतनी बड़ी तुलनाएं। अगर छोटा इंसान है तो अपने पड़ोसी से ही तुलना किए जा रहा है। स्कूल में, कॉलेज में, दोस्तों में ही तुलनाएं चल रही हैं। मैं उससे ज़्यादा, वो मुझसे कम, वो मुझसे कम, मैं उससे ज़्यादा। क्यों? सबकी अपनी अपनी संभावनाएं हैं, सबकी अपनी अपनी योग्यताएं हैं। ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो उसमें है वही आप में भी होना चाहिए। आप कुछ अलग हैं, वो कुछ अलग है। बड़ा छोटा कुछ भी नहीं होता। आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब है, बैलेंस नहीं है ज़िंदगी में। आप बहुत मास्टरमाइंड हैं, ये सच है, लेकिन अपने उस दिमाग का सही से इस्तेमाल करिए। आपको अपने आत्मा की आवाज़ सुननी होगी, आपको अपना दृष्टिकोण बदलना होगा और आपको अपनी ज़िंदगी में बैलेंस, संतुलन स्थापित करना होगा। अगर आप संतुलन स्थापित करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव ज़रूर आएगा, और अगर आप संतुलन स्थापित नहीं करते हैं तो और आप इसी तरह तुलना करेंगे तो फिर जो रिज़ल्ट आज है वही कल भी होगा। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हमने अपने पुराने वीडियो में ट्विन फ्लेम के बारे में बताया था कि ट्विन फ्लेम किसे कहते हैं। अब कितने लोग अपने सोलमेट रिश्ते में हैं, कितने लोग अपने कार्मिक रिश्ते में हैं और कितने लोग ट्विन फ्लेम रिलेशन में हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ज़्यादा लोग चाहेंगे तो हम इस टॉपिक पर ज़रूर से ज़रूर वीडियो बनाएंगे कि आप जिनके साथ रिश्ते में हैं वो आपके सोलमेट हैं या वो आपके कार्मिक हैं या वो आपके ट्विन फ्लेम हैं, क्योंकि 4 दिन में किसी के भी बारे में कुछ पता नहीं चलता। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए।
कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है, और जो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाते वो निंदा करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्ण। आप सभी के हृदय में बैठे हुए परमात्मा को हमारा प्रणाम।